आज मैं आपको पीजीटी हिंदी 2023 में जो पेपर आया था ना, वो करवा रही हूँ। तो आपको जो अब आगे एग्जाम दोगे उसमें बहुत ही बेनिफिट होगा, जो किस प्रकार से अपना क्या पेपर आया था। तो भैया आप जो है ना, अपने जितने भी मित्र ये पेपर दे रहे हैं उनको शेयर किया करो, जिनकी हिंदी है ना उनको ये अपना वीडियो शेयर किया करो, ताकि उनका भी भला हो जाए। और जिनका ज़्यादा सिलेक्शन होगा ये अपने लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखो इनके इन मतलब पढ़ने के लिए कितने सारे ग्रंथ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, और अपने इतने छोटे नोट्सों में से 4-5 घंटे के नोट्सों में से कंप्लीट रिवीजन है आपके, तो उनसे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन, किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। यानी किसके अनुसार है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आगे देखो, खुसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं कही गई। जो सिलेबस वाला वीडियो है ना, उसमें विद्यापति, इन खुसरो, इन कबीर, इन सब का डाला हुआ है, तो वहां देखना। यानी नहीं है इनके बारे में। तो ये फारसी के बहुत बड़े ग्रंथकार थे, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये थे फारसी के बड़े ग्रंथकार। तो वे जनता की सब बातों को पूरा योग देना चाहते थे, वे जनता की जो सब बातों बातों में पूरा योगदान देना चाहते थे। सही बात है। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है, अपने नेट जेआरएफ में पहेलियां मुकरियां ही हैं। आगे देखो, खुसरो में उक्ति व चित्रे नहीं मिलता है, ये बात है गलत है, इसमें असंगत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला देखो, विद्यापति के बारे में। यानी आपकी टीजीटी पीजीटी में एक तो आ रहा है ये अमीर खुसरो के बारे में, विद्यापति के बारे में टीजीटी में भी क्वेश्चन था, अब पीजीटी में भी है। तो इसका मतलब नेट जेआरएफ वाले में मैंने खुसरो और विद्यापति दोनों बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं, तो वहां देख लेना इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, स्टेटमेंट, वो सारे। अब देखो, विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात शुक्ल ने नहीं कही। यानी इनके बारे में शुक्ल के और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक्स के अकॉर्डिंग ही अपने नोट्स हैं सारे के सारे, और जो महत्वपूर्ण अपनी जो रचनाएं हैं वो सभी की सभी। तो आप देखो विद्यापति के बारे में, विद्यापति ने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है, तो सही बात है ये। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार रस के ही है, तो विद्यापति के हैं। विद्यापति कौन से मत से थे? सेव मत से। और विद्यापति की बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते थे, ये बात इनकी गलत हो जाएगी। आगे देखो फिर, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, और ये तुलसीदास जी की है। आगे देखो, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा था? तो चारण काल आचार्य राम कुमार वर्मा ने कहा था। तो मैं एक वीडियो अब आपको है ना सारे काल से संबंधित डालूंगी, क्योंकि पीछे वाले में भी था, कामता प्रसाद गुरु ने जो कहा था वो, और अब की बार भी है। आगे देखो, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। पंक्तियां किसकी हैं? नामदेव की। किसकी पंक्तियां हैं ये? नामदेव की। और ऐसे याद रख लो भाई, माई न माँ बाप नहीं होते तो अपन को नाम कौन देता फिर? तो ऐसे याद रख लो, ये नामदेव की पंक्तियां हैं। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैतवादी वैष्णव के मध्वाचार्य हैं। ठीक है। आगे देखो फिर, निम्नलिखित में से सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है। तो सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का नंददास है, कृष्णदास है, कुंभन दास है, और कृपाराम नहीं है। ठीक है, कौन से नहीं है? कृपाराम नहीं है। निम्नलिखित में से रचना के रचनाकार और दृष्टि में कौन सुमेलित नहीं, यानी किसकी रचना किसके साथ है? सुमेलित नहीं है। तो काव्य विवेक चिंतामणि त्रिपाठी की है, और साहित्य सार मतीराम की है, रसराज मतीराम की है। देखो टीजीटी वाले में भी था ये, और पीजीटी वाले में भी। तो रसराज किसकी है? मतीराम की है, भूषण की नहीं है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण कुलपति मिश्र की है। तो ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, निम्नलिखित में से अष्ट छाप के कवियों में शामिल नहीं है। तो परमानंद दास है, कुंभन दास है, गोविंद स्वामी है, स्वामी हरिदास नहीं है। ये देखो, शामिल है शामिल नहीं है, तो मैं एक ही साथ आपको राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये अष्ट छाप, इनके सारे एक साथ ही डाल दूंगी शुक्ल के अनुसार। आगे देखो फिर, निम्नलिखित में से केशवदास की रचना नहीं है। तो केशवदास की रस सागर है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, हनुमान अष्टक है। यानी टीजीटी में भी केशव से संबंधित प्रश्न था, पीजीटी में भी है, तो ये केशवदास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देव से संबंधित भी था, इसमें भी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो भावविलास देव की है, अष्टायाम देव की है, ये दोनों उसमें भी दी हुई थी, और प्रेम तरंग देव की है, लेकिन श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की रचना है ये। आगे देखो फिर,
तो यानी वो जो महत्वपूर्ण रचनाएं याद कर लोगे, जो डाले हुए वीडियो है ना उनमें से, तो फिर ऑप्शन से ही कट कर दोगे, वो आ रही है वही बार बार आ रही है। निम्नलिखित में से निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है। देखो शाखा ज्ञानाश्रयी का कौन सा है, सगुण का कौन सा है, तो ये अपने एक साथ में ही डालने वाली हूँ मैं। तो निर्गुण के दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक है, लेकिन नाभादास नहीं है। आगे देखो रास पंचाध्यायी की रचयिता कौन है, नंददास है। और ये रास पंचाध्यायी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। तो ये पूरी की पूरी मैं आपको रचना संबंधित, ये नंददास का पूरा एक वीडियो में, पूरे नंददास का जितना भी क्वेश्चन बनते हैं ना आज तक बने हैं बनेंगे आगे, वो सारे डाल दूंगी उसमें, क्योंकि नंददास की महत्वपूर्ण एक अपन को अलग से वीडियो, नंददास, तुलसीदास, कबीर और दादू, इनके महत्वपूर्ण का एक साथ ही डाल दूंगी। आगे देखो निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो ये सीधा साधा, ये उसी में भी था इसी में भी है। सीधा साधा धा नहीं होता, सादा होता है, सीधा साधा। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का अनंग है, मन सिज है और मीन केतु है, लेकिन सरसिज नहीं है। आगे देखो आंख नीची होना मुहावरे का स्टिक अर्थ है, लज्जित होना। और फिर देखो निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना कौन सी नहीं है, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि 4 की, छायावादी की, 1 बच्चन जी की, ये इंपॉर्टेंट है काव्य की रचनाएं, तो सभी एक साथ ही डालेंगे। परिमिल किसकी है, निराला की है। ये देखो एकांत संगीत बच्चन जी की है, मिलन यामिनी बच्चन जी की है, निशा निमंत्रण बच्चन जी की है। ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं सभी। कंगाली में आटा गीला होना लोकोक्ति का अर्थ है कष्ट पर कष्ट आना। ये देखो व्याकरण के भी टीजीटी पीजीटी में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक वीडियो में ही मैं आपको व्याकरण से संबंधित जितने लोकोक्ति, मुहावरे, ये अशुद्ध शुद्ध वाले और वाक्य वाले एक साथ ही डाल दूंगी, तो देख लेना उन सबको। सूरती सिंगार की उजारी छवि आठी भांति, दीठी लालसा के लो ये ननी ले ले आंजी हो, रति रसना संवाद पावड़े पुनितकारी पाए, चुमी चुमी के कपोलनी सो मांझी हो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो कौन है इसके, घनानंद जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां घनानंद जी के। तद्भव शब्द नहीं है, देखो नेट JRF TGT PGT है, तद्भव वाला आ रहा है भाई, ये अभी डाल लूंगी मैं, मेरे इंपॉर्टेंट ज्यादा ही है। तो ये क्या है, आन राय आग है, लेकिन कार्य तद्भव नहीं है, क्योंकि ये तो तीनों कौन से हैं, तद्भव शब्द है। आगे देखो एकार्थी शब्द है, विधि एकार्थी शब्द है। कारखानों में अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो प्रविशेषण है, अत्यंत प्रविशेषण है। देखो निम्नलिखित में से संधि वाला शब्द नहीं है, तो संधि वाला सदानंद नहीं है। आगे देखो निम्नलिखित में से किसमें अव्यय भाव समास है, तो यथा स्थान, यथा जब भी पहले लग जाए वो अव्यय भाव में ही होता है। निम्नलिखित में से राहुल सांकृत्यायन का सहस्मरण नहीं है। राहुल सांकृत्यायन का एक क्वेश्चन TGT में था, तो राहुल सांकृत्यायन का इसमें आ रहा है। तो राहुल सांकृत्यायन की महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद कर लेनी चाहिए, वीडियो में डाली हुई हैं सभी की सभी। तो देखो 20वीं सदी का बाणभट्ट है, बचपन की स्मृतियां हैं जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ये है। लेकिन असहयोग के मेरे यात्री इनकी नहीं है सहस्मरण। आगे देखो फिर निम्नलिखित में से असंगत है, यानी असंगत कौन सा, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती है, कला का जोखिम कुबेरनाथ राय है, और जीप पर सवार झिलियां शरद जोशी का है। लेकिन रचना के बदले रमेश चंद्र साय का नहीं है, निर्मल वर्मा का है। अपने नोट्सों से क्वेश्चन है भैया। आगे देखो निम्नलिखित में से गोदान की नारी पात्र है, गोदान की नारी पात्र शोभा है। देखो कितना मतलब जो आजकल गौण पात्र है ना वो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो गोदान की नारी पात्र का क्या नाम है, शोभा। आगे देखो फिर संज्ञा शब्दों में असंगत है, तो कामधेनु व्यक्तिवाचक नहीं है, नदी जातिवाचक है, सच्चाई भाववाचक है, बचपन जातिवाचक है। फिर देखो पिंजरे की मैना आत्मकथा की लेखिका कौन है, पिंजरे की मैना है चंद्र किरण सोनरेखा पिंजरे की मैना है, क्योंकि ये इनके अपने जो आत्मकथाएं है ना वो अपन को याद ही होती हैं, तो ये ऐसे ऑप्शनों से भी कट कर दोगे कि इनकी ये नहीं है। लिंग के आधार पर असंगत युग्म है, तो महाराजा का महाराजन नहीं होता। आगे देखो फिर निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत है, बच्चा का बच्चे, लोटा का लोटे, घोड़ा का घोड़े, लेकिन रस्सी रस्से नहीं होता। आगे देखो निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की है, बुरी बुरी खाक धूल मुक्तिबोध की है, इतने पास अपने, ये कुंवर नारायण की नहीं है, गीतिका निराला की है।
ठीक है ना। और अपन भी याद करते हैं कि निराले ही गीत गाए जाते हैं, तो ऐसे याद कर लो। निम्नलिखित में से रचना और रचना काल की दृष्टि से विकल्प में सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रेम सागर लल्लू का है, उदय भांचरी 3 साल लाखा का है, और मुक्त बुत वारिक मुंशी सदासुखलाल नियाज का है, लेकिन पद्म पुराणे सदल मिश्र का नहीं है, हरिशंकराचार्य का है ये। तो ये आपके टीजीटी में भी था, पीजीटी में भी है। धिक आए तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम के नई काम के सूत कहलाए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां निराला की किस कविता है? कविता से है। तो कौन सी कविता? तुलसीदास से है। निराला की जो तुलसीदास है ना, उस कविता से ही है। आगे देखो, चांद का मुटेडा कृति के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। अपने नोट्सों से ये करवाया हुआ है आपका। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र नहीं है, तो ये अतीत के चलचित्र है। स्मृति की रेखाएं पंथ के साथी हैं, लेकिन वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु का संस्मरण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट संस्मरण है भाई, उनका याद कर लेना। जमाने में हम आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो निर्मला जैन है। जमाने में हम, निर्मला जैन। आगे देखो, निम्नलिखित, ये सभी भाई अपने नोट्सों में ही है। ये रेखा चित्र संस्मरण वाला मैंने डाला नहीं है, बस डालूंगी, टाइम मिलता है ना, वैसे वैसे मैं डालती रहती हूँ। तो निम्नलिखित कृति और कृतिकार में सुमें असंगत है। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान है, छायावाद नामवर सिंह, यथार्थवाद शिव कुमार मिश्र है, और कामायनी का पुनर्मूल्यांकन है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन मुक्तिबोध का नहीं है भाई। देखो दोनों की दोनों मैंने साथ ही ये कंफ्यूज दूर कर लेना अपनी। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध की है 1961 में रचना। ठीक है ना। तो एक साथ वाली मैं पेपर में दोनों, उसमें भी इसमें भी सभी में एक जैसी रचना एक साथ करवा रही हूँ। तो ये पेपर जितने हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी अपने नोट्स। आगे देखो, उपन्यास और उपन्यासकारों में भाग्यश्री सरदाराम फुलेरी का है, नुतरम ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, श्यामा सपन ठाकुर जगमोहन का है, आदर्श दंपति राधा कृष्ण दास का नहीं है, आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता का है। तो आपको ये देख लो, उपन्यास वाले वीडियो से ही है। जो वीडियो डाले हुए ना, उनमें बाहर नहीं है, डाले नहीं है, वो अभी बात अलग है। निम्नलिखित असंगत युगम है। असंगत कौन सा है? आनंद कादमिनी प्रेम घन का ये है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का ये है। और हिंदी कालिदास की आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। ये कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही है। कालिदास की निरंकुशता, ये मैं अभी आपको डालने वाली हूँ, उसमें देख लेना, सभी के सभी हैं। हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक के रचनाकार कौन है? तो हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की रचना है। आगे देखो, निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध कौन से नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह के जितने निबंध है ना, वो मैंने निबंध वाले वीडियो में डाल दिए हैं पूरे के पूरे। तो आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, सच्ची वीरता है, लेकिन फिर निराश क्यों? ये गुलाब राय निबंध का है। फिर निराश क्यों किसका है? गुलाब राय निबंध का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब प्रारंभ किया था? तो 1903 से किया था, और 1920 तक ये द्विवेदी जी रहे थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे थे इसके। आगे देखो, फिर निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। ये जो काव्य शास्त्र वाला वीडियो है ना, वहां करवाया हुआ है। मैंने बोला भी था कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो टीजीटी में आया है। अब भाई किस में आता है वो तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, वो बात मैं साथ में नोट्स में बोलती रहती हूँ। और 1-2 प्रश्न आपको वैसे करवा के भी बताती हूँ कि इस हिसाब से आ सकता है क्वेश्चन। तो देखो, निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। ये तो हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक है, ऐसा भी मैंने नोट लगवा के लिखाया था वहां। रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, लेकिन राम स्वरूप चतुर्वेदी नहीं है। आगे देखो, फिर चीर दग्ध दुखी वह यह वसुधा आलोक मांगती, तब भी तू ही ने बरस दो कनकन, ये पगली सोए तब भी। ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। इनकी रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, रामवर सिंह की। अभी जस्ट इसके बाद ही डालने वाली हूँ ये आलोचनात्मक रचनाएं महत्वपूर्ण जो है ना, वो सभी। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। तुमको पीड़ा में ढूंढा और तुमको ढूंढेगी पीड़ा महादेवी वर्मा की है। निम्नलिखित में से पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। ये चारों के चारों ही थे, तो ये क्वेश्चन ही सही नहीं है, मतलब डिलीट होगा, क्योंकि ऑप्शन सभी के सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? तो तथ्यों की शुद्धता है, वस्तुपरकता है, संतुलन है, लेकिन पक्षधरता नहीं है। निम्नलिखित में से रचना शेखर जोशी की नहीं है। तो ये देखो, दाजू है, कोशिका गटवार है। कोशिका गटवार तो अपने नेट वाले सिलेबस में लगी हुई भी है। ये वो है ना, कोशिका गटवार गुसाई वाली वो पात्र है उनके। करमनासा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। समर्पण सुभद्रा कुमारी चौहान के। 2 गलत हो गए, तो ऑप्शन ही सही नहीं है।
निम्नलिखित में से किसको नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना? तो परिंदे को नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति परिंदे को माना। वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, याद रखना ये। फणीश्वर नाथ रेणु ने निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम लिखिए। और मैंने आपको जो रचनाएं डाली है ना, वो सब की सब प्रकाशन वर्ष के अनुसार डाली है, क्रम वाइज डाली है। तो मेला अंचल 1954 में, प्रति परिकथा 1957 में, जुलूस 1965 में, पलटू बाबू रोड 1979 में है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार का कार्य नहीं होना चाहिए? सूचना देना है, मनोरंजन करना है और निगरानी करना है, लेकिन सार्वजनिक हित से अधिक व्यवसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना ये नहीं है। ये तो क्वेश्चन आप सीधे कर ही दोगे, सारे अलग ही दिख रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के मैंने है ना आपको एक साथ डालू, ये महत्वपूर्ण तो डाल दिए निबंध तो, लेकिन उपन्यास है ना चारों के चारों, उनकी विषय वस्तु थोड़ा सा बड़ा हो गया वो, तो अलग डालूंगी उनकी उसके, तो उसमें है ये अपने। तो बाणभट्ट की आत्मकथा में इतिहास की दृष्टि से छिंद्रावेश की गुंजाइश नहीं है, तो ये बात तो सही है इसकी, लेकिन ये गलत है। चारूचंद्र लेखा में लेखक ने 12वीं और 14वीं शताब्दी नहीं है, शताब्दी गलत लिख दी भी, 12वीं और 13वीं शताब्दी है ये का सांस्कृतिक इतिहास चित्रित करने की चेष्टा की है। अब देखो, पुनर्वा में मध्यकालीन परिवेश में आधुनिक नारी के ही शोषित रूप का चित्रण किया गया है, ये बात भी सही है। अनामदास का पोथा में रेकव मुनि अपने जीवन की सार्थकता जनता की सेवा में देखते हैं। आगे देखो, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया, तो 14 सितंबर 1949 में किया था। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। हिंदी में लिखित में से सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय है सीढ़ियों पर धूप में। आगे देखो, फिर भाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा तथ्यात्मक की दृष्टि से सही नहीं है? ये देखो, मैंने शुरुआत जहाँ की थी ना, वहां 10 क्वेश्चन है ये आयोग से संबंधित, 10 के 10 ही बनते हैं और सारे डाले हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन है अपना। 1 मिनट का ही वीडियो है वो, 1 मिनट आपके लिए मतलब वहां से क्वेश्चन आ रहा है 1 मिनट से और टॉपिक से, तो फिर देख लो आप। राजभाषा अधिनियम 1963 में सही है, राष्ट्रपति का आदेश 1960 में सही है, और राजभाषा नियम 1976 में सही है, लेकिन राजभाषा संकलन 65 में नहीं है, 68 में है ये। आगे देखो, निम्नलिखित में से रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत के कौन है? नगेंद्र हैं। और रस मीमांसा के शुक्ल है। देखो, रस से संबंधित 2-3 रचनाएं एक साथ ही करवा रही हूँ। तो रस सिद्धांत तो नगेंद्र का है, रस मीमांसा शुक्ल का है, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों। आगे देखो, फिर निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की रचना नहीं है। कृष्णा सोबती की सारे के सारे करवाए हुए, कहानी में कहानियां करवा दी, उपन्यास में उपन्यास करवा दिए। तो देखो, जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियमदा का है, डार से बिछुड़ी इसी का है, मित्रों मरजानी समय सरगम ये इनके ही हैं। सच है कला निसर्ग मुक्त है, नियति रचित नियमों से, न तो नीति सेविका है न तो चाटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान नहीं सौरभ किसको फूलों का, कला लोक पर घिरे व्योम मंडल में मंडराता है। तो ये किसकी है? दिनकर की। अब देखो भाई, दिनकर की आ गई, महादेवी की आ गई, प्रसाद की आ गई, तो इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां आ रही हैं। तो ये भी मैं आपको है ना, मेरे पास है नोट्सों में इनकी महत्वपूर्ण 10-10, 15-15 पंक्तियां, तो उन्हीं से हैं क्वेश्चन, तो वो भी मैं डालने वाली हूँ। टीजीटी पीजीटी वाले वो जरूर देख लेना, इनके पेपर में ये आ रही है बार बार। आगे देखो, निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक का कवि, तार सप्तक आए ना तो पहले का ही पूछा जाता है, और दूसरा तीसरा चौथा तो आगे है ही, लेकिन तार सप्तक नाम पहले का ही है। तो गजानंद माधव मुक्तिमोहन है, भारत भूषण अग्रवाल है, रामविलास शर्मा है, लेकिन केदारनाथ सिंह नहीं है। और पहले का याद करने का सूत्र देखो, अगे ने नेमीराम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। तो अगे से अगे हो जाएगा, नेमीराम से नेमीचंद्र जैन हो जाएगा, राम से ये देखो रामविलास शर्मा हो गया, मुक्ति से मुक्ति ये देखो गजानंद माधव मुक्ति बोध हो गया, और भारत भूषण अग्रवाल हो गया, ये रहा भारत भूषण अग्रवाल, तो भारत भूषण अग्रवाल हो गया, प्रभाकर माचवे हो गया, और गिरिराज हो गया। तो ये अपने इस ऐसे सूत्र से आपको चारों के चारों करवा दूंगी। ये एक क्वेश्चन में आया तो ये सूत्र तो मैंने यही करवा दिया। क्या है? अगेन नेमीराम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। आगे फिर आपके ये एक पैसेज आता है जो आप कर लोगे गद्यांश वाला। इसमें फिर देखो 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो सृजनात्मकता है, परिकल्पना है, सोच है, लेकिन सहनशीलता नहीं है। प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है। प्रभावशाली शिक्षण में बाधक क्या है? निश्चित उद्देश्य नहीं होते, नियोजन नहीं होता, विषय वस्तु का विश्लेषण बाधक कभी नहीं होता, लेकिन निरंकुशता बाधक होती है।
आगे देखो, एक छात्र के औसत अंकों की गणना उसी तरह की जाती है जैसे खालिस्तान की गणना की जाती है, समांतरी माध्य की गणना की जाती है। आगे देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से मूलभूत सिद्धांत है जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्था दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। तो भाई टीजीटी पीजीटी वालों के लिए शिक्षा नीति महत्वपूर्ण है, और नोट्स तो बने हुए, टाइम मिलते ही मैं डाल दूंगी, तो वो नोट्स देख के जाना जरूर जरूर। तो इसमें देखो, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमता की पहचान, सही बात है। लचीलापन, सही बात है। बहुभाषिता पर जोर कम नहीं भाई, बहुभाषिता पर जोर दिया जाता है, कम नहीं है, यही गलत हो गया। बुनियादी साक्षरता को सर्वाधिक प्रोत्साहन, ये भी सही है। आगे देखो फिर, व्यवहारिक अधिगम के विचार से ऐसे है कि शिक्षा को खालिस्तान पर लागू करना चाहिए, समाज पर, अभ्यास पर, वास्तविक जगत पर और अमूर्त ज्ञान, तो वास्तविक जगत पर लागू करना चाहिए। प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है, तो शिक्षा समाज के अनुभव से आती है। प्रगतिवाद, देखो टीजीटी वाले में तो प्रगतिवादियों का क्रम पूछा था, और अब की बार उसके जो अनुभव है ना उनका पूछ लिया। तो मतलब ये शिक्षा नीति में जैसे क्वेश्चन बन रहा है तो उसमें बना लिया उन्होंने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष किया गया, तो 2030 किया जाएगा, 2030 में किया जाएगा भाई। समीक्षा मानकों की जो समीक्षा है ना 2030 में होगी ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत सिद्धांत नहीं है जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थाओं का मार्गदर्शन करेगा, तो प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, ये तो है। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान भी है। बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उनके सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये भी है। लेकिन शिक्षकों और अभिभावकों को इन विशिष्ट क्षमताओं से अलग नहीं रखना। आजकल तो देखो पीटीएम वगैरह ये चलती रहती है शिक्षक अभिभावकों पर, तो ये सारी इसमें सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, तो उच्च और उच्चतर शिक्षा में अधिकाधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग में लाया जाएगा, तो सही बात है ये। अकादमिक संग्रहालयों, वीथिकाओं और धरोहर स्थलों में उनके संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में योग्य व्यक्ति है, तो ये बात भी सही है। भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना के संबंध में अपने प्रयासों का विस्तार करेगा और जिससे गुणवत्ता युक्त लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सकेंगी, ये भी सही है। लेकिन कौन सी नहीं है, नीति स्वीकृति करती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विविधताओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, ये बात है गलत है। आगे देखो, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित नहीं किया गया है, तो डिजिटल अंतर को कम कायम रखना, ये प्रस्तावित नहीं किया गया है। वर्चुअल लैब्स हैं, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन, ये भी हैं। ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं, ये सब हैं। तो ये अपना पीजीटी का कंप्लीट हो गया है।